आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे ईरान पर हमले की आहट तेज, इसराइली आवाम को बिना वार्निंग जंग में झोंकने की तैयारी। ईरान का सख्त पैगाम, सरप्राइज अटैक हो या लिमिटेड जंग, कुछ भी नहीं रहेगा कंट्रोल में। आखिर किस खौफ में है बेंजामिन नेतन्याहू? फोन के कैमरे पर काला टेप क्यों लगाया, बताएंगे हम। अमेरिका से निकाले गए ईरानी डिटेंशन की ऐसी दास्तान सुनाई कि लोग रह गए हैरान। सबने पूछा, ये कैसा अमेरिका है? बाकू में इस्राएली एम्बेसी पर हमले की प्लानिंग, अफगानिस्तानी तंजीम का लिंक आया सामने, और एक यहूदी को चुकानी पड़ी इस्लामोफोबिया की कीमत। ऑस्ट्रेलिया ने इस्राएली इन्फ्लुएंसर को दिया कभी ना भूलने वाला जख्म। ये स्टोरी जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान पर हमला बेहद करीब है और दांव पर लगी है इसराइल की आवाम। ये दांव खुद नेतन्याहू ने लगाया है। इसराइली मीडिया के जरिए 27 जनवरी की शाम को आई खबर सुन लीजिए, आपको पूरा सीन, पूरा मंजर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त इसराइल के अंदर माहौल बेहद नाजुक है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसराइली आवाम को पहले से कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, जैसे हमेशा दे दी जाती थी। अभी कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, यानी वो लोग दांव पर लगे हैं। कहा जा रहा है कि इसराइली फौज यानी आईडीएफ को भी हमले से बस कुछ मिनट पहले ही इत्तला मिलेगी। वजह साफ बताई जा रही है, लीक का खतरा, ताकि अमेरिका की मिलिट्री प्लानिंग कहीं बाहर ना निकल जाए। यानी अमेरिका को खुद इसराइल और वहां की फौज पर भी शक है कि ये लोग भी, इनमें भी कोई जासूस हो सकता है। ईरान का मामला हाईफाई है, मतलब ये कि अब आम लोग सीधे जंग के असर का सामना करेंगे बिना किसी तैयारी के। सायरन बजेंगे, मिसाइलें उड़ेंगी और आवाम को उसी पर समझ में आएगा, ओ माय गॉड, जंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये छोटा सा नोटिस आईडीएफ को अंदरूनी तैयारी का वक्त देगा, लेकिन सब कुछ इतना सीक्रेट होगा कि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलेगा। पिछले एक हफ्ते से इसराइल हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान की तरफ से जवाबी हमला होने का डर बना हुआ है। एक हमले की सूरत में अगर कोई हमला हुआ तो रिटेलिएशन के तौर पर। असल सवाल यह है, अगर अमेरिका ने ट्रिगर दबाया तो उसकी कीमत सबसे पहले किसे चुकानी पड़ेगी? साफ है, इसराइली आवाम को, क्योंकि उन्हें तो कोई अलर्ट भेजा ही नहीं जा रहा। यह स्ट्रेटजी दिखाती है कि रीजन अब ऐसे मोड़ पर है जहां फैसले बंद कमरों में होंगे और असर सीधा सड़कों पर दिखेगा। यानी जंग की आहट पहले नहीं बल्कि धमाके के साथ ही सुनाई देगी। लोगों को पता चलेगा खेल शुरू हो गया। दूसरी बड़ी खबर सुनिए, ईरान भी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने अमेरिका और इसराइल को सीधा और सख्त मैसेज दे दिया है और कहा है कि अमेरिका और इसराइल अगर ये समझ रहे हैं कि किसी सरप्राइज अटैक या लिमिटेड टकराव के जरिए हालात को कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग, होश में आओ। इसी ईरानी ऑफिशियल के मुताबिक जंग का कोई भी ऐसा सिनेरियो जो सरप्राइज या कंट्रोल्ड एस्केलेशन के भरोसे बनाया जा रहा है, वो शुरुआती स्टेज में ही प्लान बनाने वालों के हाथ से निकल जाएगा। इट मीन्स कि इनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये सोच रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये वहां तक पहुंचेंगे, नहीं, शुरुआत में ही तुम फेल हो जाओगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रीजन पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है और हर नया मिलिट्री मूवमेंट एक बड़े टकराव को और करीब ला रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल वाकई इस आग से अनजाने में खेल रहे हैं, या फिर उन्हें अंदाजा है कि एक चिंगारी पूरा रीजन जला सकती है? और एक और बड़ा सवाल, क्या वो यही चाहते हैं? बढ़ते हैं आगे। नेतन्याहू की एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें उसके फोन के कैमरे पर टेप लगा हुआ साफ दिख रहा है, काला टेप, जिससे नजर ना लगे फोन को। ये कोई आम हरकत नहीं लगती, बल्कि सिक्योरिटी का डर और उस डर का सीधा सिग्नल है ये तस्वीर। माना जा रहा है कि फोन के कैमरे पर टेप इसलिए लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई जासूसी रिकॉर्डिंग या सेंसिटिव जगहों पर बातचीत लीक होने का खतरा ना रहे। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। देख लीजिए इसे बड़ा करके अपनी स्क्रीन पर। बहुत कुछ कहती है तस्वीर। जिस शख्स की हुकूमत टेक्नोलॉजी और सर्विलांस पर चलती है, जासूसियों पर चलती है, वही अब अपने ही फोन से डरता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर बाबू कैमरे पर टेप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल यह भी है कि नेतन्याहू आखिर किन सीक्रेट मीटिंग्स में जा रहा है जो उसे अपना कैमरा कवर करना पड़ रहा है ताकि
बाहर ये सब कुछ दिखना चाहे। क्या ये डर ईरान के हैकर्स ग्रुप को लेकर है? दोस्तों, आपको पता है कि आपका फोन स्विच ऑफ होने पर भी दूर से बैठकर ऑन किया जा सकता है? क्या आपको पता है कि उसका माइक और कैमरा हमेशा एक्टिव रहता है? और ये सब होता है उन एप्लीकेशंस के जरिए जिनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते वक्त ढेर सारी परमिशंस दे देते हैं। क्या ठीक है, गैलरी, माइक, ये सब। तो प्लीज जब भी आप अपने फोन के आसपास हों तो कोई ऐसी बात करने या हरकत करने से बचिएगा जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन सकती हो। समझ रहे हैं? आप सब लोग सर्विलांस में हैं। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो अपने बच्चों को भी समझा दीजिएगा प्लीज। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका से ईरानियों को बाहर निकाले जाने की एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। पहले भी कई ईरानी निकाले गए थे, लेकिन ये तीसरा ग्रुप जब तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 26 जनवरी की रात पहुंचा तो उनके चेहरों पर महीनों की कैद, बेइज्जती और डर साफ लिखा था। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया, महीनों तक कानूनी लटकाव में रखा गया और इंसान समझने के बजाय उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक हुआ। एयरपोर्ट पर उतरते ही ज़्यादातर लोग मास्क पहने दिखे, रस्म के तौर पर नहीं बल्कि इस खौफ में कि अमेरिकी जेलों और डिटेंशन सेंटर्स में फैलने वाली बीमारियां कहीं साथ ना ले आए हों। अमेरिका से काहिरा, काहिरा से कुवैत और फिर ईरान तक का सफ़र थका देने वाला था। बदन टूटे हुए थे और दिमाग महीनों के दबाव से सुन्न था। कुछ लोग इतने कमज़ोर थे कि कैमरे के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कई लोगों ने एक ही जुमला दोहराया, सरहद के उस पार कुछ नहीं है। ख्वाब को खूबसूरत दिखाया जाता है लेकिन अंदर सब खोखला है। सबसे शर्मनाक बात यह बताई गई कि कई लोगों के पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। जो कपड़े पहनकर वो पहुंचे वो भी ईरानी डिप्लोमेटिक मिशन ने दिए थे। ये कैसा अमेरिका है? सालों से अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए कोई मुफलिसी का मकाम नहीं था बल्कि खुली तौहीन थी, उनकी बेइज्जती थी। इस ग्रुप में ऐसे लोग भी शामिल थे जो 30-40 साल से अमेरिका में रह रहे थे, जिनके वहां घर, कारोबार, टैक्स रिकॉर्ड और अमेरिकी बीवी बच्चे तक थे। किसी को 4 महीने तो किसी को 16 महीने तक बंद रखा गया डिटेंशन सेंटर्स में। सवाल यह है कि इंसानी हुकूक का सबक पढ़ाने वाला अमेरिका अपने डिटेंशन सेंटर्स के अंदर आखिर क्या कर रहा है? क्या वो बता पाएगा? ह्यूमैनिटी के पापा ये बताएंगे कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में इस्राएली एम्बेसी पर एक बड़ा हमला होते होते रह गया और इस हमले की प्लानिंग करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि ये तीनों सीधे तौर पर ISIS-K यानी इस्लामिक स्टेट की अफगान ब्रांच के कांटेक्ट में थे और उसी के इशारे पर हमला करने की तैयारी चल रही थी, ये दावा है। स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक इन लोगों ने हथियार हासिल कर लिए थे और बाकायदा एक फॉरेन एम्बेसी को निशाना बनाने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें दबोच लिया। ऑफिशियल बयान में एम्बेसी का नाम नहीं लिया गया, किसी दुनिया के अखबार ने नहीं लिया, लेकिन इस्राएली मीडिया का दावा है कि टारगेट बाकू में मौजूद इस्राएल की एम्बेसी थी। अगर ऐसा होता तो ISIS का यह हमला इस्राएल के ऊपर कहलाता। बहुत से लोगों को इस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन खबर थी आप तक पहुंचा दी। इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वालों के लिए एक सख्त मैसेज सामने आया है, ध्यान से सुनिए। इस्लाम को बैन करने की मांग करने वाला एक इस्राएली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब खुद बैन हो गया है। और सच कहें तो ऐसी बेइज्जती कभी कभी सुकून देती है, क्योंकि ये लोग नफरती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक मशहूर इस्राएली इन्फ्लुएंसर सैमी यहूद का वीज़ा कैंसिल कर दिया। ये बंदा जो खड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ कहा कि जो लोग नफरत फैलाने आते हैं उनके लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है। उसका वीज़ा उसकी फ्लाइट से सिर्फ 3 घंटे पहले कैंसिल किया गया। बताओ, घर से निकल गया तो बेचारा, कितनी बेइज्जती हुई होगी एयरपोर्ट पर उसकी। ये वही शख्स है जो सोशल मीडिया पर खुलकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता रहा, इस्लाम को गंदी आइडियोलॉजी कहता रहा और मुसलमान औरतों, मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जहरीला नैरेटिव फैलाता रहा। इतना ही, ये आपको सुनकर याद आ रहे होंगे कुछ चिंटू मिंटू सेना वाले लोग,
इतना ही नहीं, ये शख्स अमेरिका की एक मुस्लिम सांसद इल्हान उमर को डिपोर्ट करने की भी बात कर चुका है और फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज की मदद करने वाली यूएन की एजेंसी UNRWA का भी मजाक उड़ाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, नफरत कोई ओपिनियन नहीं बल्कि एक रेड लाइन है। जो लोग इस्लामोफोबिया बेचकर लाइमलाइट चाहते हैं उन्हें अब हर जगह खुला मैदान नहीं मिलने वाला। हमारे यहाँ भी चवन्नी अठन्नी वाले दो दो कौड़े वाले लोग यही आजकल कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या बाकी मुल्क भी ऐसे ही इस्लामोफोबिक इन्फ्लुएंसर पर लगाम कसेंगे या फिर ये नफरत का धंधा कहीं और पनपता रहेगा? मेरा मानना है कि मस्जिदों के आगे भद्दा और नंगा नाच करने वाले मानसिक आतंकियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। होश तो ठिकाने लगने चाहिए, बेइज्जत तो होना चाहिए, ताकि समझ में आए इस दुनिया नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगी। मेरा मुल्क बहुत शानदार मुल्क है, इसकी 99% आबादी शानदार है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में 1% नफरत से बजबजाते हुए कीड़े भी सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। इस देश का ढोंगी मीडिया जिसका मैं 15 साल हिस्सा रहा, उसमें से कुछ मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो हर रोज इस नफरत को पाल पोस रहे हैं। मुझे अफसोस होता है, जब वो बढ़ गया तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं अंदर की इतनी बातें जानता हूं। मुझे पता है कहां से फोन आता है, मुझे पता है कौन से प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया है कि इस मामले में अगर कोई झूठा वीडियो बनाता है तो उस पर एक्शन मत लो। लेकिन नफरत बहुत दिन नहीं चलती, सर तो उठाती है, ताकत तो पाती है, नफरत बहुत दिन नहीं चलती। और हमारे यहां तो सर्कस अलग ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।